अब रमज़ान है तो डेकोरेशन करना तो बनता ही है ना। तो ये हम पहुंच गए थे और वेजिटेबल और फ्रूट्स वाली भी शॉप्स यहाँ पर थी। और बहुत सारी ना बल्क में वेजिटेबल लेने में थोड़ा इजी रहता है, तो ना पूरा महीना आराम से निकल जाता है। पूरा महीना नहीं, एटलीस्ट 10 दिन तो निकल ही सकते हैं आराम से। और ये मेरा इबादत का कॉर्नर है और इंशाल्लाह देखिए यहाँ पे इबादत करूँगी मैंने प्रिपेयर कर लिया था। और हम जब सब्ज़ी लेने बाहर निकले थे तो ये मिली थी हमें जूस की शॉप। मिमी बनाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिमी एंड मामा व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा होम डेकोर रमज़ान के लिए। और मेरी जो परचेजिंग थी, रमज़ान की प्रिपरेशन थी, वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सब लोगों ने अपनी तैयारियां कर ली होंगी रमज़ान के लिए, घर सबके साफ़ सुथरे हो गए होंगे, क्लीनिंग हो गई होगी। तो मैंने ना ये छोटा सा कॉर्नर था मेरे पास और ये एक डेड स्पेस था, यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो यहाँ इस कॉर्नर को ना मैंने सोफ़े को थोड़ा सा मूव कर दिया था, सोफ़े की सेटिंग थोड़ी चेंज करके। और इस कॉर्नर को ना मैंने अपने लिए प्रिजर्व कर लिया था इबादत के लिए, क्योंकि अब मेरे पास ना, पहले तो रूम में कभी भी मतलब किसी भी कॉर्नर में मैं कर सकती थी, लेकिन अब मेरी छोटी बेटी है तो मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और वो कभी शू कर देती है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कहीं खाना गिरा देती है। लेकिन इबादत के लिए तो एक कॉर्नर हमें प्रॉपर चाहिए ही होता है। तो इस तरह से मैंने अपने सोफ़े की थोड़ी सी ना, अपने रूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके और ये कॉर्नर अपने लिए सेव कर लिया था इबादत करने के लिए। तो इंशाल्लाह रमज़ान में तो जितनी इबादत हो जाए उतनी कम है। सिर्फ रमज़ान की बात नहीं है, मतलब इबादत तो कितनी इंसान करे उतनी कम है। लेकिन ये मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली थी, इसको डेकोरेट कर लिया था। इससे क्या होता है ना, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि हाँ अब रमज़ान है, ये इबादत का महीना है ना। डेली लाइफ में तो हम फिर भी बहुत सारी बार लेट गो कर देते हैं चीज़ों को, और इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन रमज़ान में तो कोई एक्सक्यूज़ चल रहा ही नहीं है। अपने आप को इस तरह से मैं ट्रेन करती हूँ, मतलब मैं अपने आप को इस तरह से ये करती हूँ कि नहीं, अब इबादत करनी ही करनी है। तो इस तरह से मैंने हल्की फुल्की सी डेकोरेशन कर ली थी, मुझे बहुत पसंद है। ये लाइटिंग लगाई थी मैंने और अभी ये जल नहीं रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी। तो ये भी जिगमिग जलेगी लाइट तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, उसके बाद सारा काम घर का करने के बाद शाम में हम लोग निकल गए थे, कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, सब्जियां वगैरह लेनी थी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे चना हो गया या इस तरह की जितनी भी मतलब रमज़ान में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं बस ये कोशिश कर रही थी कि रमज़ान के बीच में ना ही जाना पड़े हमें बाहर, तो बेहतर होगा। जाना पड़ता है फिर भी, लेकिन अगर जितना मैक्सिमम अवॉइड करें, अगर कुछ अर्जेंट वाली चीज़ है तो जाएँ और लेकर आ जाए। और आजकल मैंने वॉकिंग शुरू की हुई है, तो मैं अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जा रही थी। और मतलब मैं किसी भी ड्रेस के साथ ना स्पोर्ट्स शूज़ डाल लेती हूँ। उससे क्या होता है, जब वॉक करनी होती है ना तो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब इवनिंग में हम जैसे घर से बाहर निकले और इतना प्यारा क्लाइमेट हुआ था। और शाम में हमारा जो टाउन है, कोलापुरम टाउन, वो इस तरह से दिखता है। सनसेट ऑलमोस्ट होने ही वाला था इस टाइम पे हम निकले थे, क्योंकि मिमी का ना ये वेकअप टाइम होता है, तो इसी टाइम पे वो उठती है। तो वो अपनी ट्रॉली में ही जा रही थी, क्योंकि हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना था अभी। हमें सिर्फ घर के पास जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं वहीं से सब्जियां और कुछ ऐसे मतलब सूखे मसाले जो होते हैं ना वो लेने जाना था। तो यहाँ पे एक रोड है, ये बिल्कुल खाली रोड है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी ट्रॉली लेकर आजकल आ जाते हैं शाम में। तो इसी बहाने हमारी वॉक भी हो जाती है और मिमी के शाम की आउटिंग भी हो जाती है। तो यहाँ नीचे देख रहे हैं अभी जो गड्ढा खुदा हुआ है ना, यहाँ पे एक बड़ा हाईवे आने वाला है, तो उसकी पूरी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, तो अब हम बाहर आए थे तो यहाँ पे ना गन्ने का जूस मिल रहा था, जो कि दिल्ली में तो गर्मियों में हर जगह होता है, लेकिन केरला में बहुत रेयर ये चीज़ मिलती है देखने के लिए। मतलब अब तो फिर भी बहुत हो गई है, पहले तो बिल्कुल बहुत ही कम होती थी। तो मेरा आज मन हुआ तो मैंने सोचा कि चलो आज हम गन्ने का जूस पीते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा मिमी को भी पिला दिया था। अच्छा, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मुझे कोल्ड है। हाँ, बिल्कुल सही लग रहा है आपको, मुझे कोल्ड भी है, फीवर भी है, और मुझे थोड़ा सा ना हल्का सा निमोनिया की शिकायत भी है। तो मुझे ना हो जाता है ये इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह, और निमोनिया मुझे होता है हमेशा। तो इस बार भी अब मैं अपनी कुछ मेडिसिन जो है हमेशा लेती हूँ वही ले रही हूँ। अभी प्रॉपर डॉक्टर के पास भी नहीं गई हूँ, लैक ऑफ टाइमिंग भी है, और थोड़ा सा मैं बस ऐसी अवॉइड भी कर रही थी। लेकिन शायद मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि रमज़ान में तो किसी भी तरह से कोई मतलब ये तबीयत ख़राब होना कितना मुश्किल हो जाता है इतने सारे कामों के बीच में। तो ये हमारा टाउन है देखिए, और यहाँ पे इन्होंने जूस निकाल दिया था, बिल्कुल फ्रेश जूस था। मैंने आइस नहीं डलवाई थी इसके अंदर, और मैं मिमी को भी दे रही थी इसीलिए। तो इसने फर्स्ट सिप में जब पिया तो इसको नहीं अच्छा लगा, उसके बाद फिर इसने जब पिया तो इसको थोड़ा ठीक लगा वो। तो मैंने इसको अच्छी तरह से दे दिया था कि भाई पी लो।
है ना। फ्रेश जूस तो किसी भी चीज़ का तो अच्छा ही होता है। तो हम लोग इस तरह से जूस वगैरह पी रहे थे अपनी शॉपिंग स्टार्ट करने से पहले। और उसके बाद फिर हम आ गए थे अपनी वेजिटेबल शॉप में। ये हमारी ना मतलब ये परमानेंट शॉप है यहाँ पे, और मोस्टली हम लोग यहीं से ही वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे ना इसी एक शॉप में हमें हर चीज़ मिल जाती है, ग्रॉसरी के सारे आइटम्स मिल जाते हैं और वेजिटेबल्स भी सारी मिल जाती है। और इनके पास फ्रेश वेजिटेबल्स डेली आई हुई होती हैं। और जो लोग नॉर्थ इंडिया से देख रहे होंगे या दिल्ली से जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि केले कैसे टांगे हुए हैं, और डिफरेंट वैरायटी के केले हैं यहाँ पे। और केरला में ना शॉप्स में इस तरह से केले का जो पूरा गुच्छा होता है ना, उसको इस तरह से हैंग कर दिया जाता है और इसी में से तोड़ कर मतलब ग्राहक को, कस्टमर को जितने चाहिए होते हैं, 2 पीस 3 पीस। और यहाँ पे डज़न के हिसाब से नहीं मिलते हैं केले, यहाँ पे किलो के हिसाब से मिलता है, ठीक है, या पीस के हिसाब से मिलते हैं। तो इस तरह से केले के गुच्छे आपको दिख रहे हैं, इस तरह से लटके रहते हैं शॉप्स में, हर शॉप्स में। और ये थी जी सूखी वाली फ़िश, ही जो फ़िश होती है ना नॉर्मल फ़िश, उसको इस तरह से कुछ मसाला या कुछ सॉल्ट लगा के ना ये लोग सुखा देते हैं और इनको लोग फ्राई करके खाते हैं। जैसे पापड़ के जैसे ही लगती है ये, बट मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती इनको, मुझे बहुत स्मेल आती है इसमें से। लेकिन खाने वाले इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, ठीक है। और ये यहाँ मीमी मस्ती कर रही है, अपना बनाना लगे हुए थे। ये एक ही वर्ड फ्रूट्स में कहना सीखी है अभी, बनाना। तो हर चीज़ को बनाना बोलती है, टमाटो को बनाना, कोकोनट को बनाना। तो यहाँ पे कुछ सेवइयाँ वगैरह भी मैंने ले ली थी क्योंकि सहरी में ज़रूरत होती है सेवइयों की। और इतनी फ़्रेश वेजिटेबल आई हुई थी ना, और रमज़ान में तो देखिए रमज़ान की वजह से भी। अच्छा, अभी ये जो वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगी ना, ये अगले दिन की थी। नेक्स्ट डे भी हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए, वही कुछ घर का सामान। सबको पता ही है, जो लोग फैमिली वाले हैं सबको पता है भाई, सामान ना खरीदते जाओ लेकिन ख़त्म नहीं होता, ज़रूरतें जो है ना ख़त्म नहीं होती। तो हम लोग आ गए थे, आज हम आए थे सुपरमार्केट। तो यहाँ से जो चीज़ें अब मुझे लोकल मार्केट से, लोकल शॉप से नहीं मिल रही थी, वो कुछ चीज़ें मैं यहाँ से ख़रीदूँगी आज। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से लेने के लिए आई थी। अच्छा, मुझे होम डेकोरेट करना था अपना रमज़ान के लिए, तो कुछ कॉर्नर डेकोरेट करना था। तो मैंने जो उसमें वो ग्रीन वाली वाइन आपने देखी ना, वो मैंने यहीं से ख़रीदी थी। और ये हमारे घर से थोड़ा सा दूर टाउन है, वहाँ से मैं यहाँ से कुछ शॉपिंग कर रही थी डेकोरेशन की। ज़्यादा कुछ नहीं लिया था मैंने, वो लाइट्स लेनी थी वो ली थी, और वो जो ग्रीन आपने बेल टंगी भी देखी है ना, वो मैंने यहाँ से ली थी, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें लेनी थी जैसे सर्फ हो गया है, कुछ ऐसी। और यहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र्स भी चलते रहते हैं, तो उसको अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें लेनी थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिमी का डायपर लेना था मुझे, क्योंकि मैं डे टाइम में तो इसको, रात में तो भाई चाहिए ही होता है। तो इसके लिए मैंने डायपर्स का भी बड़ा पैक लेना मुनासिब समझा कि मतलब रमज़ान में थोड़ा सा ना ईज़ी रहेगा। जाना तो कहीं नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन घर में रात के लिए चाहिए हुआ, ठीक है। और इसकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें थी, जैसे शूज़ वगैरह देख रही थी मैं यहाँ पे, तो शूज़ वगैरह हमने लिए थे यहाँ से मिमी के लिए। तो क्योंकि अब वॉक करना शुरू हो गई है ना, तो इसको शूज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो ऐसे होता था कि मतलब चल जाती थी ऐसे, लेकिन अब जैसे बाहर चलती है तो मिट्टी होती है या रोड ख़राब होता है, तो उसकी वजह से एक तो इतनी छोटी इसके साइज़ के शूज़ नहीं मिल रहे थे। जो शूज़ मिलते हैं तो वो बहुत हैवी सोल वाले होते हैं, तो वो हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो बच्चे के पैर पे बहुत असर पड़ता है उसका। तो इसके लिए ना लाइट वेट के शूज़ हम ढूंढ रहे थे यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए थे हमें यहाँ पे, लकीली मिल गए थे इसके शूज़। तो इसके शूज़ हमने यहाँ से ले लिए थे। और ये यहाँ पे मिरर वगैरह में अपनी मस्ती मजाक कर रही थी इसको, तो मतलब अब चलना सीख गई है ना माशाल्लाह से, तो बस चलती है। और इसी सुपरमार्केट में ना यहीं पे नीचे जो वेजिटेबल एरिया होता है, वहाँ से हमने कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी। तो यहाँ से बस वो वेजिटेबल्स वगैरह हम ले रहे थे। और ये शकरकंदी आई हुई थी यहाँ पे, तो मिमी के लिए मतलब मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, जो स्वीट पोटैटो होता है ना। और ये केरला में देखिए कैसी अजीब सी सब्ज़ी मिलती है। ये वेजिटेबल ना दिल्ली वालों ने कभी नहीं देखी होगी। ये एक सब्ज़ी है, और मतलब ये ज़मीन में ऐसे खुद के मिलती है। और ये वाली भी सब्ज़ी है, ये कैसे बनती है मुझे पता नहीं है भाई, लेकिन ये यहाँ पर मिलती है और शौक़ से लोग ख़रीदते भी हैं, खाते भी। अब हमारा फाइनल बिलिंग का टाइम हो गया था, तो बिलिंग चल रही है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इंशाल्लाह रमज़ान के बहुत सारे व्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इस चैनल पे, और उसके बाद तो फिर ईद के व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। और सब लोग दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे मतलब मिमी और मम्मा की तरफ से आप सबको तहे दिल से रमज़ान मुबारक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।
और उसके बाद ना हम बस ऐसी शॉपिंग कर रहे थे और अब ये मिमी और मिमी के फादर ये यहीं पे कुछ लेके खाने लग गए थे। क्या लेके खाने लग गए थे मुझे तो पता है। अच्छा जेम्स खा रहे, फाइनल बिलिंग चल रही थी और ज़्यादा कुछ सामान हमने नहीं लिया था क्योंकि बहुत सारे लोग ना पूरे महीने का लेके रख लेते, लेकिन मैं बस इतना लेती हूँ कि मेरे 10-15 दिन आराम से निकल जाए, उसके बाद बीच में फिर एक और बार आके हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।